बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं और किचन से बिल्कुल फ़ारिग हो गए हैं। तो आम डिशेज़ आपने देख ली होंगी और ज़रूर बनाइएगा चाइनीज़ खाने। लेकिन आज जो हम ख़ास बात करने जा रहे हैं वो इस अशरे से मुतालिक है। 2 अशरे, पहला अशरा जो था वो बरकतों का था, रहमतों का था। दूसरा अशरा मग़फ़िरत का था और तीसरा अशरा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है इस लिहाज से कि एक तो ये जहन्नुम से निजात का अशरा और दूसरी बात ये कि इस अशरे में वो तमाम ताक़रातें जिनकी ताकीद की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की जाए और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी जाए। और फिर बहुत सारे लोग एतकाफ़ में बैठते हैं इस आखिरी अशरे में। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, शब क़दर को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक़रातों में तलाश करो। तो ये वैसे मतलब इस लिहाज से भी देखा जाए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट अशरा है। आज हमारे साथ डॉक्टर हसन रज़वी, आपको वेलकम कहती हूँ। आज हम बात करेंगे आखिरी अशरे की अहमियत पे, फ़जीलत पे। आप मुझे बताएं कि किस तरह से हम अपना रमज़ान का जो ये आखिरी अशरा है इसको कैसे गुजारें और इसकी क्या अहमियत है इस्लाम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरह से हर चीज़ का एक क्लाइमेक्स होता है ना जी, तो रमज़ान का क्लाइमेक्स जो है ये आखिरी रातें हैं। बिल्कुल ठीक, और आखिरी रातों का जो क्लाइमेक्स है वो ताक़ रातें हैं। बिल्कुल ठीक। और ताक़ रातों का जो क्लाइमेक्स है वो शब क़द्र है, शब क़द्र है। शब क़द्र ये इस तरह समझिए आप है कि अब क्योंकि ये आखिरी अशरा है तो इसको कहा जाता है निजातुम मिनन नार। अच्छा, ये अशरा जो है निजात जहन्नम से निजात हासिल करने का नार से निजात, अशरा है जी, कि इस अशरे में इंसान कोशिश करे, बेतहाशा कोशिश करे, जिस कदर मुमकिन है कोशिश करे कि वो इबादत में सर्फ करे और ख़ास तौर से अल्लाह से ये दुआ मांगे कि अल्लाह उसको जहन्नम की आग से निजात अता फरमाए। और उसकी तालीम ख़ुद अल्लाह ने दी है। अच्छा, रब्बना आतना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरत हसनतम वक़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह, मुझे दुनिया की तमाम अच्छाइयाँ अता फरमा, आखिरत की तमाम अच्छाइयाँ अता फरमा, भलाइयाँ अता फरमा, खूबियाँ अता फरमा और मुझे जहन्नम की आग से निजात अता फरमा, बचा ले। यानी ये देखिए कितनी बहुत अहम बात है जिसको अल्लाह ने ख़ुद कुरान में तालीम दिया है कि मुझसे इस तरह से मांगो। असल में जहन्नम से बच जाना ये मामूली बात नहीं है। बग़ैर अल्लाह के फ़ज़ल व करम के, बग़ैर अल्लाह की रहमत और अल्लाह की बख्शिश के हम जैसे गुनाहगार तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि जहन्नम से बच सकें। इसलिए ये हमारे वास्ते गोल्डन चांस है जी, ये रमज़ान का जो आखिरी अशरा है। इसे आप समझिए कि ये गोल्डन चांस अल्लाह ने हमको दिया है कि अगर इन रातों में और इन दिनों में हम अल्लाह से ये दुआ मांगें तहे दिल से कि अल्लाह, वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, अंबिया कराम का वास्ता, नेक मोमिनीन का वास्ता, कुरान मजीद का वास्ता, शब क़द्र का वास्ता, तेरी रहमानियत और रहीमियत का वास्ता, तेरी शान करीमी का वास्ता, तेरी शान मग़फ़िरत का वास्ता, तेरी माफ़ियों का वास्ता कि तू हमें इस अशरे में ख़ास तौर से जहन्नम की आग से निजात अता फरमा। और फ़कत अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए भी दुआ मांगें, अपनी औलादों के लिए भी दुआ मांगें, अपने भाई बहनों के लिए दुआ मांगें, अपने दोस्तों, मोहसिनों, रिश्तेदारों, अजीज़ों, साथियों के वास्ते भी दुआ मांगें, बल्कि तमाम मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात की दुआ मांगें कि अल्लाह मग़फ़िर लिल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाए मिनहुम वल अमवात ताबे बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दाअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। यानी ऐ अल्लाह, तमाम मोमिनीन, तमाम मुसलमानों को जहन्नम से अता फरमा, सबके गुनाहों को माफ़ फरमा, क्योंकि तू तो है ही दावत दुआओं को कबूल करने वाला, तू है ही माफ़ करने वाला। तो ये ख़ास तौर से, और इसमें जो ख़ास तौर से अमल जो है पहला सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो तो इस्तग़फ़ार है। सही। इस्तग़फ़ार क्या है पूछा गया सरकार से, हुज़ूर अकरम से कि इस्तग़फ़ार क्या, फरमाया अल इस्तग़फ़ार है या नदम। इस्तग़फ़ार क्या है? दिल से शर्मिंदा होना, अपने गुनाहों का एतराफ़ करना, अपने एक एक गुनाह को याद करना, उनका इकरार करना अल्लाह के सामने और फिर शर्मिंदा होना। और शर्मिंदा होने के बाद अल्लाह से माफ़ी मांगना। और माफ़ी मांगने का बता दिया, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। अल्लाह, तू मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे और मुझे लौटा अपनी इताअत की तरफ। मैं लौटता हूँ अपनी तेरी इताअत, गुनाहों को छोड़कर, तेरी बदकारियों को छोड़कर, तेरी मासियतों को छोड़कर, नाफरमानियों को छोड़कर अब मैं तेरी इताअत की तरफ लौट रहा हूँ। तो तू मुझे इसकी तौफ़ीक़ अता फरमा कि मैं गुनाहों को छोड़ दूँ और तेरी इताअतों को कबूल करूँ, अमलन अंजाम दूँ, ताकि तू मुझे फिर इस काबिल कर दे कि तू मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे और मुझे जहन्नम की आखिरी यात्रा बना। ठीक ठीक, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक और जगह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरा में एतकाफ़ किया करते थे और फरमाते थे कि रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में
लैलतुल क़द्र को तलाश करो। तो एतकाफ़ का जो अमल है, इस अशरे में बहुत सारे लोग एतकाफ़ में बैठते हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि एतकाफ़ का अमल कैसे होता है और क्या चीज़ हम उसमें कर सकते हैं, या बिल्कुल हम अपने आप को दुनिया से अलग कर लेते हैं, या कुछ ऐसे काम हैं जो हम एतकाफ़ के दौरान कर सकते हैं? थोड़ा सा ये असल बात तो मकसद फ़लसफ़ा एतकाफ़ का यही है कि इंसान कुछ दिनों के लिए दुनिया से हट कर अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाए, ताकि उसका पूरा दिल जो है मुकम्मल, उसका जो वजूद है वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाए। क्योंकि इंसान जब दुनिया में रहता है तो बहरहाल इंसान है, तो उसकी तवज्जुहात बढ़ती हैं, अपने कारोबार की तरफ जाती हैं, औलाद की तरफ जाती हैं, और मामलात है ज़िंदगी के मेरे उलझता है। तो एतकाफ़ इसलिए किया गया है ताकि इन चीज़ों को छोड़कर इंसान मुकम्मल तौर पर फोकस चंद दिनों के लिए फोकस करे अल्लाह की तरफ, और अल्लाह की रहमतों की तरफ, मफ़रतों की तरफ, बख्शिशों की तरफ, और दुआएं करे, कुरान पढ़े, इस्तग़फ़ार पढ़े, और ख़ास तौर से अपने दिल को जो है अल्लाह की मोहब्बत को गालिब करे। ये देखिए कुरान में क्या गया है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो वाकई अल्लाह को दिल से मानते हैं, ये वो लोग होते हैं कि जिनकी सबसे ज़्यादा शदीद मोहब्बत अल्लाह से होती है। यानी मतलब क्या है, हमें औलाद से मोहब्बत कर सकते हैं क्योंकि वो हमारी फितरी अल्लाह ने दी है, माल से मोहब्बत कर सकते हैं क्योंकि वो हमारा खून पसीना है, ये भी फितरी बात है, और दुनिया के दोस्त हैं, अहबाब हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं, और दोस्त अहबाब, मुल्क वतन, सब इनसे इंसान मोहब्बत करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा शदीद मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। एतकाफ़ के बारे में मेरे जहन में कुछ और सवाल आते हैं, अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और सवालों के जवाब होपफुली मिल जाएंगे आपको। और अभी हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह मज़ीद बातचीत करेंगे। आप रोज़ा अफ्तार करें हमारे साथ। जी वेलकम बैक नाज़रीन। आज हम बात कर रहे हैं रमज़ान करीम के आखिरी अशरे की, जो जहन्नुम से निजात का अशरा है। और अभी ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे एतकाफ़ की। तो डॉक्टर साहब, एतकाफ़ का आपने बताया, अच्छा ब्रेक के दौरान भी मैंने डॉक्टर साहब से पूछा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इसके बारे में मालूमात नहीं थी, तो आपने बताया कि मर्द एतकाफ़ यूजुअली मस्जिद में बैठ के करते हैं और ख़वातीन घर में करती हैं। कर लें, ठीक है, एक हिस्सा मकान का और कर लें और उसको मस्जिद करार दे लें, ठीक है, और वहीं पे एतकाफ़ कर सकते हैं। वहीं पे एतकाफ़ करें। मर्दों को मस्जिद में रहना होता है, मुस्तकिल नियत करनी पड़ती है पहले एतकाफ़ की कि मैं एतकाफ़ यानी ठहरना, मैं मस्जिद में ठहरूंगा, उसके बाद वो मस्जिद में आके ठहरते हैं। अच्छा। मस्जिद ही में रहते हैं, वहीं सोते हैं, वहीं खाना भी खा सकते हैं, वो वहाँ पर आराम भी कर सकते हैं, वहाँ बातें भी ज़रूर यानी मतलब दुनिया भी नहीं, ज़रूरी बातें कर सकते हैं, करें, बाकी तिलावत करें, इबादत करें, दुआएं मांगें, नमाज़ पढ़ें, इल्मी मुज़ाकरात होने चाहिए वहाँ पर। अच्छा। तफसीर कुरान पढ़ें या कोई पढ़ाए वहाँ पर, ये बहुत अच्छे अमाल हैं। अच्छा। जो एतकाफ़ भी किए जा सकते हैं। ठीक है। सिर्फ ज़वाए ज़रूरत के और बाहर नहीं जा सकते। अच्छा। मतलब ये कि ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, जैसे नहाने धोने के लिए जाना, तो घर जाके नहा के चेंज करके वापस बाथरूम जा सकते हैं, बाथरूम जा सकते हैं, लेकिन दुनियावी किसी काम के वास्ते जा सकते हैं। ठीक है, यानी अपने जहन को बिल्कुल फारिग कर लें दुनियावी काम से। असल मकसद जो है आपने ये यही है कि इंसान कुछ वक्त के लिए एक ऐसा टाइम निकाले अल्लाह से जिसके तमाम चीज़ों से कट कर और हट कर सिर्फ और सिर्फ अपनी तमाम तवज्जुहात, अपने तमाम वजूद को, अपने तमाम सलाहियतों को अल्लाह की तरफ मबूल कर दे। ठीक है, कि भाई मैं तेरा बंदा हूँ, तू मेरा मालिक है, जो कुछ भी मेरे पास है सब तेरी अता से है। अब मैं तेरे पास आया हूँ, गुनाहगार हूँ, खताकार हूँ, सयाकार हूँ, लेकिन तेरी रहमतें बहुत वसी हैं। मैं इसलिए भी आया हूँ तेरे पास कि मैं अपनी ख़ताओं को तुझसे माफ़ी मांगूँ और तू मेरी ख़ताओं को माफ़ कर, मुझे नेक हिदायत अता फरमा। दुआएँ, तिलावत और दुआ, ठीक है, ये दो ख़ास, और नमाज, ये तीन चीज़ें जो हैं ये ख़ास अमाल हैं
जो एतकाफ़ में इंसान को करने चाहिए। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और मुफ्ती नूर रहमानी, आपको भी वेलकम कहते हैं हम अपने प्रोग्राम में। आपसे मेरा सवाल ये कि अभी हम एतकाफ़ की बात कर रहे थे तो डॉक्टर साहब ने ख़ासी तफसील से हमें बताया। इस अशरे में जो आखिरी अशरा है इसमें ताख़रातें बड़ी अहमियत की हामिल हैं, तो थोड़ा सा ताख़रातों के बारे में हमें बताइए। 21 से शुरू होके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। इन्ना अंज़लनाहु, बेशक हमने नाजिल किया है शब क़द्र में। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये 1000 महीनों से बेहतर है, खैर वाली है। जो शख्स शब क़द्र में सातों को पा लेता है उसके नामे अमाल में 83 साल 4 महीने की इबादत के बराबर सवाब लिख दिया जाता है। वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला का प्यारा हो जाता है। जो शब क़द्र को पा लेता है वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रहमतों को पा लेता है। जो शब क़द्र को पा लेता है वो मग़फ़िरत को पा लेता है। जो शब क़द्र को पा लेता है वो मग़फ़िरत को पा लेता है। जो शब क़द्र को पा लेता है अल्लाह सुब्हानहु व तआला के करीब हो जाता है। हदीस शरीफ में आता है कि जो शब क़द्र में क़याम करता है, मा गुफ़िर लहू, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसके तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। और कितना अजीब मामला होता है, जरा मसाजिद के अंदर जाएँ, आज की जो रात होगी, कोई मस्जिद में सजदे की हालत में होगा, कोई क़याम की हालत में होगा, कोई जो है वो रुकू की हालत में होगा, कोई तस्बीह की हालत में होगा, कोई तहमीद की हालत में होगा। फरिश्ते जो आसमान से उतर रहेंगे और कहेंगे परवरदिगार हम तेरे बंदों को अजीब मंजर में देख कर आए। कोई रुकू की हालत में तुझे पुकार रहा था, कोई सजदे की हालत में तुझे पुकार रहा था, कोई खड़े होकर तुझे पुकार रहा था, और खालिक वो मालिक वो तुझसे मग़फ़िरत तलब कर रहे थे। हदीस में आता है कि जब कोई शख्स इस तरह मग़फ़िरत तलब करता है, परवरदिगार कहता है गवाह हो जाओ मैंने इन तमाम लोगों की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दी। ये एक अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ख़ास करम किया है शब क़द्र का। शब क़द्र पहली उम्मतों में नहीं थी, ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से अल्लाह ने हमें इस आखिरी अशरे में अता फरमाई। सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और आपके कोई सवाल हैं आखिरी अशरे के मुतालिक पूछ सकते हैं। इस वक्त हम दे रहे हैं एक छोटा सा वक्फा। जी वेलकम बैक नाजरीन। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की सबसे अहम फजीलत और ख़ुसूसियत यह है कि उसमें एक ऐसी रात पाई जाती है जो 1000 महीनों से भी ज़्यादा अफजल है, और इसी रात को कुरान मजीद जैसा अनमोल तोहफ़ा दुनिया इंसानियत को मिला। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस रात की फजीलत में पूरी सूरह नाजिल फरमाई। इरशाद हुआ, हमने कुरान करीम को शब क़द्र में नाजिल किया है। आपको क्या मालूम कि शब क़द्र क्या है? शब क़द्र 1000 महीनों से भी बेहतर है। इसमें फ़रिश्ते और रूह अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए उतरते हैं। ये रात सरासर सलामती है और फजर के तुलू होने तक रहती है। अब हम बात करेंगे लैलतुल क़द्र जो रात है उसकी अहमियत पे, उसकी फजीलत पे, और किस तरह से हमें ये रात गुजारनी चाहिए। देखिए, ये रात जो है शब क़द्र, ये ख़ास तौर से मैंने अर्ज़ किया आपसे कि पूरे रमज़ान का क्लाइमेक्स आखिरी रातें हैं। बिल्कुल 10 रातें, आखिरी रातों में फिर ताक रातें, उसका भी क्लाइमेक्स है। ठीक है। फिर उन ताक रातों में शब क़द्र सबसे बड़ा, उसका भी क्लाइमेक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे रमज़ान का क्लाइमेक्स जो है वो शब क़द्र है, मतलब निचोड़ जो है, निचोड़ जिसे कहते हैं। और इसमें जैसा कि ख़ुद कुरान में अभी आपने पढ़ा कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, 1000 महीनों से भी ये अफजल है रात। इसलिए कीजिए कि इसमें एक अमल जो आप करते हैं वो लिखा जाता है कि आपने 1000 महीने तक ये अमल किया है, यानी 84 साल तक आप ये अमल करते रहे हैं। आप नजर कीजिए कि 84 साल कितना बड़ा अरसा होता है। एक रात में आपने अमल किया, वो लिखा गया कि 84 साल तक आपने अमल किया है। जितना 84 साल अमल करते आप, जितना आपको सवाब मिलता उतना सवाब आपको मिलेगा शब क़द्र में। और फिर ये कि इसमें ये भी फरमाया कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूह फ़ीहा। इस रात की फजीलत क्यों है? एक तो कुरान उतरा, इन्ना अंज़लनाहु वो पहले बताया, सबसे पहली बात तो ये थी कि इस रात में कुरान उतरा। ठीक है। दूसरी फजीलत क्या है? तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूह फ़ीहा, इसमें मलाइका और रूहुल अमीन उतरते हैं। और फिर आखिरी बात ये फरमाई
कि ये तमाम ये खैर मिन अल्फ तनाजुल, ये अमन है, सलामुन है हत्ता मतलअल फज्र, ये अमन और सलामती ही सलामती है रात पूरी फज्र तक। तो यानी जब इसमें आप फज्र तक जो दुआ मांगेंगे तो आपको अमन और सलामती अता होगी, यानी जहन्नम से निजात अता होगी, दुनिया की मुसीबतों से निजात अता होगी, हर किस्म की तकलीफ़ों से निजात अता होगी। तो सलामती सलामती है ये रात। लिहाजा ये रात जो इंसान को मिल जाए ये उसकी खुशकिस्मती है। ठीक है। और इस रात को मिस करना, इस रात को अहमियत न देना या इस रात में इबादत न करना, ये बहुत बड़ा नुकसान है जो इंसान कर सकता है। ठीक। मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि जो शब क़द्र का कोई ख़ास रात मुकर्रर, ये ताक़ रातें जितनी भी हैं उनमें से कोई भी शब क़द्र? देखिए, शब क़द्र का माना एक माना तंगी भी है। ठीक है। इस रात में फ़रिश्तों की इतनी कसरत ज़मीन पर उतरती है कि ज़मीन में जगह नहीं होती। तो तंगी का एक माना ये भी है, और इसमें क़ज़ा का मामला भी है। ठीक है। फिर आपका सवाल कि मुतअय्यन है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने उस उम्मत को एक और तोहफ़ा भी दिया। ठीक। ख़ास एक रात मुतअय्यन कर देते। देखिए, किसी के नज़दीक 23 है, किसी के नज़दीक 27 है, किसी के नज़दीक 25 है, किसी के नज़दीक 29 है, मगर ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक रहमत नाज़िल की। अल्लाह के नबी ने कहा इन रातों को तलाश करो। तो जो इस रातों को तलाश करता है, इस रात में इबादत करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको कैसा मकाम अता फरमाता है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि बनी इसराइल का एक शख्स था जिसने 1000 महीने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह में जिहाद किया। 1000 महीने वो सजदों में रहा, इबादतों में रहा। तो फिर सहाबा के दिल में ख्याल आया यार कि ए अल्लाह, हमारी तो इतनी उम्र नहीं कि हम 1000 महीने सजदों में रहें, क़याम में रहें, रोज़े की हालत में रहें, जिहाद में रहें। हमारा तो ऐसा मामला नहीं है। जब दिल में ख्याल आया तो जिब्राईल अमीन उतर गए और फरमाया कि अल्लाह के रसूल, आपको बशारत हो कि आपकी उम्मत को अल्लाह ने एक ऐसी रात अता फरमाई है कि उस रात में जो शख्स इबादत करता है उसे अल्लाह ताला 1000 महीने का सवाब अता फरमाता है। याद रखिएगा, इसकी कुछ निशानियाँ ज़रूर हैं। अच्छा, इस तरह आपका सवाल है ना जी, कैसे मालूम मुफस्सिरीन ने इसमें लिखा है, बल्कि हदीस रसूल भी है, हमारे यहाँ मोतबर है वो, कि रात ना ठंड होगी ना सर्दी होगी, इसमें वो मुतदिल होगी, मुतदिल रात होगी। दूसरी बात कि अगले दिन जो सूरज निकलेगा वो बगैर शुआओं के निकलेगा। अच्छा। और जिससे आके जिब्रील अमी मुसाफा करेंगे उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, उस पर रक़्क़त तारी हो जाएगी। कोई शख्स इबादत कर रहा है, अगर उस पर इन रातों में, जैसे आज की रात है, फिर 23 की रात, फिर 25 की रात, 25 शब है, 27 शब, 29 शब, अगर किसी पर रक़्क़त तारी हो जाती है, उसके आंसू निकलना शुरू हो जाती हैं, रोंगटे खड़े हो जाती हैं, ये बात की दलील है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम और अपने तमाम फरिश्तों के साथ उतरकर उससे मुसाफा कर रहे हैं और अल्लाह का सलाम उस बंदे को दे रहे हैं। तो उसे चाहिए इबादत का ज़ौक़ और शौक़ और बढ़ा दे जी। कहे कि मौला, मैं इस काबिल नहीं था कि तू जिब्राईल को भेजता, मौला अब मेरी इबादत को कबूल फरमा और मुझे इस्तकामत अता फरमा, मुझे नमाज की इस्तकामत अता फरमा, मुझे सलातो सलाम की इस्तकामत अता फरमा, दीन पे चलने की इस्तकामत अता फरमा, रहम दिली की इस्तकामत अता फरमा, हराम को हराम और हलाल को हलाल समझने की इस्तकामत अता फरमा। और रोज़े के अंदर हम हलाल चीज़ों से रुक जाते हैं, अल्लाह की तरफ से ये इस्तकामत जब आगे बढ़ जाए तो हम हराम कामों से रुक जाएंगे। तो अब आँखों से हराम काम नहीं करेंगे, हाथ से हराम काम नहीं करेंगे, कान से हराम काम नहीं करेंगे। तो ये पूरा साल इस्तकामत हो जाएगी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको वो करम फरमाएगा, इंसान सोच नहीं सकता। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हदीस में आता है कि जब बंदा नवाफिल की कसरत कर रहा होता है, अल्लाह उसकी आँख बन जाता है, अल्लाह उसकी हाथ बन जाता है, अल्लाह उसकी कदम बन जाता है। वो सफ़ात कैसे बयान करें? अल्लाह ने मौका दिया है जी। इस रातों में सेल लगी हुई है नेकियों की, लोग मार्केट से आते हैं ना जी ये सेल है, इस चीज़ की सेल है, अभी खरीद लें, हाँ, अभी जल्दी जल्दी आ जाओ, ये आखिरी अशर आ चुका है, जहन्नुम से आज़ाद हो जाओ। तुम वहाँ मार्केट जा रहे हो चीज़ें खरीदने के लिए, जिस चीज़ तुम्हें जहाँ हमेशा रहना है, दाइमन अबदन अबदा, हमेशा हमेशा के लिए रहना है, वहाँ की तैयारी कर लो। तुम्हें तो ये नहीं मालूम, कपड़े खरीदना चाहिए इसका इनकार नहीं है, जूते लेना चाहिए इसका इनकार नहीं है, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करना है। वो तो पूरा साल भी कर सकते हैं, मगर ये रातें दोबारा नहीं आएंगी। अगले साल रमज़ान आएगा और सब अगले साल रमज़ान आएगा, ये बात कन्फर्म है। हम होंगे, ये बात कन्फर्म नहीं, ये कन्फर्म नहीं। तो जो बात कन्फर्म है उस पर तवज्जो दी कि रमज़ान की ताक रातों को अल्लाह ताला की इबादत से मामूर कीजिए और रब को मनाइए। माँ तो बाद में मानती है, रब पहले मान जाता है। हो सकता है कि अगली शब क़द्र आपको ना मिले, हो सकता है अगली ताक रात भी आपको ना मिले। बहुत सारे ऐसे जो बच्चे होते हैं जवान नहीं हो पाते, बहुत सारे जवान हैं जो बूढ़े नहीं हो पाते, वो पहले चले जाते हैं। मुझे अपनी सांस का नहीं पता, ये सांस निकलेगी पिंजरा खाली हो जाएगा,
बिल्कुल सही। तो हमें चाहिए इन अय्याम में अपने खालिक, अपने मालिक, अपने राज़िक को मनाएं। क़ज़ाए उम्री अदा कीजिए। 3 काम लाजमी करने हैं। अच्छा सबसे पहले आपको क़ज़ाए उम्री अदा करनी है। जो ड्यूटी टाइमिंग है आपकी वो पूरा करना है, प्रॉपर करना है। अच्छा, क्या इसका तर्जुमा हम कैसे करेंगे क़ज़ाए उम्री का? नमाज जो आपकी क़ज़ा अच्छा, हो जो चुकी क़ज़ा है, हो गई है, आपकी ठीक जो क़ज़ा नमाजें हैं ठीक है, जो ठीक आपने है। नहीं पढ़ी, हाँ। इस रात में उसका एहतमाम कीजिए। अच्छा, एक काम। ठीक है। तिलावत कुरान समझ कर कीजिए। तीसरा, दुरूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कसरत से कीजिए। ठीक है। आप नमाज पढ़ते हैं तो आप अल्लाह से बातें करते हैं, और जब कुरान पढ़ते हैं तो अल्लाह आपसे बातें करता है, और जब दुरूद मुस्तफ़ा पढ़ते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें आप पर नाज़िल होती हैं। तो ये 3 काम आपको प्रॉपर करने हैं। और जो एतकाफ़ में बैठ चुके हैं या जो प्रोग्राम देख रहे हैं वो जाके बताएं। जो एतकाफ़ में बैठे हैं वो गौर व फिक्र भी करें। अच्छा, अपनी ज़िंदगी पर अपना एहतसाब करें कि जो हमसे पुरानी गलती हुई अब वो नहीं होंगी। नदामत कीजिए। एतकाफ़ में बैठने वाले कितने खुशनसीब लोग हैं कि अल्लाह ने उनको चुनकर अपने घर में बिठा लिया है। मेरे आपके घर में डॉक्टर साहब कभी दुश्मन नहीं आएगा, हमेशा वो आएगा जिससे हम मोहब्बत करते होंगे। तो कितने खुशनसीब हैं वो लोग जो अल्लाह के घर में बैठे हैं। ये पैगाम दीजिए उनको जाकर जो टीवी का प्रोग्राम देख रहे हैं हमारे भाई, कि भाई आप खुश नसीब हैं कि आपको अल्लाह ने अपने घर में मेहमान बना लिया। अब आपको मेहमानी का हक़ अदा करना है। ये तीसरा काम क्या है, आपको तिलावत कुरान कसरत से करनी है। आपको दीन सीखने का शौक़ होना चाहिए और रहम दिल। याद रखिए इन रातों में कुछ लोगों की बख्शिश नहीं होती। जो शिर्क करता है उसकी बख्शिश नहीं होती। ठीक है। जो वालिदैन का नाफरमान होता है उसकी बख्शिश नहीं होती। जो जानी होता है उसकी बख्शिश नहीं होती। जो शराबी होता है उसकी बख्शिश नहीं होती। जो जालिम होता है उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत नहीं। मुझे एहतसाब करना है, कहीं मैं जालिम तो नहीं, कहीं मैं वालिदैन का नाफरमान तो नहीं। अगर मैं वालिदैन का नाफरमान हूँ तो मैं सजदे की भी हालत में होऊंगा, इंतकाल हो जाए तो मेरी बख्शिश नहीं होगी जब तक मैं अपने वालिदैन से माफ़ी ना मांगूँ। तो अभी मुझे व्हाट्सएप नहीं करना, आज फेसबुक पे स्टेटस नहीं लगाना कि जी अब मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ, बल्कि जो घर में करीब लोग हैं उनसे जाके माफ़ी मांगनी है। अम्मी जान आप मुझे माफ़ कर दें, अब्बा जान आप मुझे माफ़ कर दें। अगर शौहर हैं तो बीवी से कहें कि मुझे माफ़ कर दें। बच्चों से कहें कि बेटा करीब आ जाओ, कोई बात बुरी लगी हो। दोस्तों से कहें, रिश्तेदारों से कहें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुआफ़ करने वाला है, मगर हमें देखना है क्या हम मुआफ़ी के काबिल हैं। मुझे ये देखना है। अगर नहीं है तो फिर आज की रात मुझे तैयारी करनी है कि अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। बेशक बेशक, आप भी तैयारी करें। आज की रात ये जो ताख़रातें शुरू हो चुकी हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, माफ़ी मांगे। और फिर इसका मतलब यही है कि फिर हम जब इत्काफ़ में बैठें तो उससे पहले अपने प्यारों से, जिनका भी हमें लगता है दिल दुखाया, उनसे माफ़ी ज़रूर मांगे। एक ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मज़ीद कुछ सवालात करेंगे। टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक नाजरीन। हम बात करें रमज़ान के आखिरी अशरे की, और जितनी बरकतें और जितनी रहमतें हम समेट सकें हम समेट लें तो बहुत अच्छा होगा। इसी बारे में हमारे बहुत सारे सवालात थे जिनके जवाबात हमें बहुत अच्छे मिल रहे हैं। आई होप कि आप भी मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो रमज़ान का आखिरी अशरा है इसमें वो क्या चीज़ें जो एक मुसलमान को, जिनको अव्वलीन तरजीह देनी चाहिए कि वो इस अशरे में बस सिर्फ उन पे फोकस करे और मैक्सिमम इसका फ़ायदा उठा सके? जैसा कि इन आखिरी अशरे का नाम है ना जी, निजात मिनन नार, ठीक, उससे ख़ुद ये मैसेज मिलता है हमको कि इस रात में सबसे ज़्यादा जो है इंसान इस बात की कोशिश करे कि उसको जहन्नम की आग से निजात मिल जाए। और उसका तरीक़ा ये है कि वो नमाज़ें कसरत से पढ़े, तिलावत जैसा कि समझ के करे, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस्तग़फ़ार करे। इस्तग़फ़ार के मानी जैसा कि हुजूर से पूछा गया कि मा हियल इस्तग़फ़ार, फरमाया इस्तग़फ़ार है या नद्म। इस्तग़फ़ार क्या है? अपने गुनाहों को याद करके उस पर शर्मिंदा होना है जी। और देखिए जो जहन्नम में जाने का सबब है वो सिवाय गुनाह के और कुछ नहीं है, क्योंकि अल्लाह से मेरी कोई दुश्मनी तो है नहीं। तो मैं उसको, मेरा खालिक है, मालिक है, मेरा राज़िक़ है, सब कुछ, मैं वो मुझसे, मेरी माँ से भी ज़्यादा मेहरबान है। अब जो मैं जहन्नम में जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ? सिर्फ़ अपने गुनाहों की वजह से। लिहाजा इस अशरे में सबसे ज़्यादा इस बात की कोशिश की जाए कि नमाज के बाद इंसान, ख़ास तौर से नमाज के औक़ात में हुज़ूर ने फरमाया ख़ास तौर से
नमाज के औक़ात में, नमाज के बाद तस्बीहात पढ़ने के बाद अल्लाह के सामने जैसे गुनाहगार होता है ना, पेश होता है अपने आप को, एक गुनाहगार की तरह से अपने आप को पेश करे कि मैंने ये, और इकरार करे एक ही गुनाह का कि मैंने ये गुनाह भी किया है, मैं इकरार करता हूँ, मैं ज़िम्मेदार हूँ, मैंने ये गुनाह किया है, मैं ज़िम्मेदार हूँ, मैंने गुनाहगार हूँ, मैं गुनाहगार हूँ। और उसके बाद कहे शर्मिंदा होने के बाद अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, मैं मेरे पालने वाले मालिक मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, अतूबु इलैह, मैं तेरी तरफ लौटता हूँ, तेरी इताअत की तरफ लौटता हूँ, मैं गुनाहों को छोड़ता हूँ, तेरी इताअत की तरफ आता हूँ। अब मैं वादा करता हूँ तुझसे कि जो मैंने गुनाह किए हैं वो मैं नहीं करूँगा। ये इसरार सबसे ज़्यादा जो असल में इंसान को तबाह करती है, वो इसरार अल मासिया, यानी गुनाहों पर इसरार, कि बार बार वही गुनाह किए जा रहा हूँ। हाँ, मतलब ये कि कोई मुझ पर मुझे हया ही नहीं है, शर्म ही नहीं है कि मैं सोच नहीं रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं एक दफ़ा पर्दे महल में आपका कोई आप मेरी कोहनी लग जाए आपको एक मरतबा, आप माफ़ कर देंगे, लेकिन बार बार मैं कोहनी मारूंगा तो आप गुस्सा आ जाएगा। तो ऐसी गुनाह जब आप करते हैं, एक दफ़ा करें, 2 दफ़ा करें, माफ़ी मांगे, फिर उस पर इसरार ना करें, उसको रिपीट ना करें, उनको छोड़ने की कोशिश करें। तो जब आप छोड़ने की कोशिश करेंगे अल्लाह आपका हाथ पकड़ लेगा, क्योंकि अल्लाह यही चाहता है। अल्लाह कहते हैं अल्लाह का मकसद मुझे जहन्नम में भेजना नहीं है, अल्लाह का मकसद मेरी इस्लाह करना है। अगर मैंने अपनी इस्लाह करनी शुरू कर दी, अल्लाह मेरा हाथ थाम लेगा, क्योंकि अल्लाह गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जब मैं खुद गुनाहों को छोड़ूंगा तो फिर अल्लाह मेरी मदद करेगा, मुझे तौफीक़ात देगा, और फिर जब मैं गुनाहों को छोड़ूंगा तो मेरी माफ़ी भी कबूल की जाएगी, मेरा इस्तग़फ़ार भी कबूल किया जाएगा, मेरी नमाज़ें भी कबूल की जाएंगी, मेरी इबादतें भी कबूल की जाएंगी। ठीक है मुफ्ती साहब, ये बताइएगा, अब हमारे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें ये चीज़ें समझ भी आती हैं। अब जो हम बातें कर रहे हैं वो हमें पता है कि ये जो अशरा है ये बहुत अहमियत का हामिल है, हमें ये काम करने चाहिए। इसमें हम अपनी जो नई पौध है, न्यू जनरेशन है, उसको किस तरह से इस तरफ मायल करें, और ख़ास तौर से ये जैसे एतकाफ़ में बैठते हैं या ताक़रातों में इबादत होती है, किस तरह बच्चों को किस तरह से हम देखिए, जब आप घर के अंदर नमाज़ पढ़ेंगे, एक दिन मैं घर आया, मेरा बेटा है तकरीबन 2.5 साल का, ठीक है, अम्मी जो है वो इशा की नमाज़ पढ़ रही थी, देर से पढ़ती हैं। अच्छा। तो मैंने देखा कि अम्मी इशा की नमाज़ पढ़ रही हैं डॉक्टर साहब, और 2.5 साल का मेरा बच्चा बार बार सजदे में जा रहा है। अच्छा। बार बार सजदे में जा रहा है। मुझसे अम्मी ने कहा, बेटा जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ ना, ये कहीं भी खेलता कूदता आ जाता है मेरे पास, और मैं जब तक नमाज़ पढ़ रही हूँ कि मुसलसल सजदा करता रहता है। अच्छा, उसको अच्छा लगता है, तरबियत हो रही है, अच्छा लग रहा है कि तरबियत का मामला हुआ। मेरी वालदा तस्बीह पढ़ रही है हाथ में लेके, तो मेरा छोटे बेटे की ख्वाहिश ये होती है वो तस्बीह ले ले। ये तरबियत का मामला है। बिल्कुल ठीक। आप अगर अपने घर में कुरान मजीद, फुरकान हमीद पढ़ेंगे तो वो अपनी ज़बान में कुछ ना कुछ पढ़ना शुरू कर देगा, वो सीखना शुरू कर देगा। उसके ये देखें, बच्चा जो है वो फॉलो करता है अपने बड़ों को। आप कुरान पढ़ रहे हैं तो वो कुरान पढ़ेगा, आप अगर बुरी बात कर रहे हैं तो वो बुरी बात कहेगा, आप जो बात करेंगे बच्चा उसको फॉलो करेगा। तो जो लोग एतकाफ़ में बैठे हैं उन्हें चाहिए वो अपने बच्चों को बिठाएं करीब। मेरी बहनें, मेरी बुजुर्ग ख़वातीन जो घर में मौजूद हैं, वो छोटे बच्चों को बिठाएं, कुरान मजीद फुरकान हमीद बावाज़ बुलंद पढ़ें घर के, ताकि बच्चे सुनें, अच्छी बातें बताएं, वाक़यात सुनाएं, उनको बताया जाए कि जो एतकाफ़ में बैठता है अल्लाह ताला उससे मोहब्बत फरमाता है। जब अल्लाह मोहब्बत करता है तो अल्लाह ताला उसको तकलीफ़ नहीं देता, उसको परेशानी नहीं देता, उसको अच्छा खाना, छोटे बच्चों को अच्छा खाना देता है, उसको अच्छे कपड़े पहनता है, तो इस तरह वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला करीब आएगा। जब एक मरतबा वो नमाजी बन गया ना, तो फिर जब तक ज़िंदा है वो नमाजी बन जाएगा। बेशक बेशक, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बेहद शुक्रिया। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हो रहा है, ये आखिरी अशरा। आप भी कोशिश करें, हमने जितनी भी आज बातें की हैं उनसे यकीनन आपने कुछ फ़ायदा उठाया होगा। कोशिश करें इस अशरे को अपने लिए निजात का ज़रिया बनाएं और रमज़ान को अच्छे से गुजारें। कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, कुछ नई रेसिपीज़ के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।